तो रेसलमेनिया 41 में क्या वो होने वाला है जिसका भाई सभी जॉन सीना फैंस इंतजार कर रहे हैं भाई इतने सालों से, वो 17th टाइम टाइटल जब जीतेंगे जॉन सीना, उसका इंतजार सभी जॉन सीना फैंस को है। क्या फाइनली रेसलमेनिया 41 में वो मोमेंट आने वाले हैं? बात करते हैं उस मोमेंट के बारे में। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल, नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो, जॉन सीना फेयरवेल टूर तो स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से रिंग गियर क्या रहने वाले हैं उनके, वो दिख गया है हमें। क्या मस्त लग रहे थे जॉन सीना भाई नेटफ्लिक्स वाले उस प्रीमियर शो में हर बार की तरह। बट देन उससे काफी कुछ मिल गया है, क्योंकि इसी का इंतजार हम कर रहे थे पिछले एक साल से। बात जब से जॉन सीना ने अनाउंस करा था यार रिटायरमेंट टूर, तभी से ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि किस तरीके से रिटायरमेंट टूर होगा, क्या क्या वो करेंगे, क्या क्या चीजें वो मतलब किस किस के अगेंस्ट वो मैच रेसल वगैरह करेंगे, और क्या उनका मोटिव रहने वाला है इस पूरे रिटायरमेंट टूर में। वो बेसिकली सबको देखना था और इंतजार था कि कब वो नेटफ्लिक्स के इस प्रीमियर शो में आएंगे और कब वो जब प्रोमो डिलीवर करेंगे, क्योंकि उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और वो चीज हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोमो कट कर दिया और उस प्रोमो में काफी चीजें उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। पहले तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अंडरडॉग काइंड ऑफ दिखा दिया, अपने आप को बेचारा टाइप दिखा दिया कि अब बूढ़ा हो गया, अब इसके बस का नहीं है, रिटायरमेंट टूर है, बट ये वैसा फन वन हम करेंगे, बट यहाँ पर मैचेस ऐसे हम ज्यादा, क्योंकि हम काफी लंबे समय से जीते नहीं है। उन्होंने खुद भी बताया कि इतने लंबे दिनों का रिकॉर्ड है उनका ना जीतने का, इतने समय से वो नहीं जीते हैं, तो काइंड ऑफ एक रिकॉर्ड उनका बना हुआ है। तो उन्होंने उस चीज को भी काफी टीज किया कि भाई 17 टाइम टाइटल तो मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि नहीं है वो चीज। तो वो चीज उन्होंने बोली, बट एट दी एंड जब ये प्रोमो सेगमेंट उनका एंड हुआ, तो एंड में उन्होंने बोल दिया कि जब आप WWE में हो तो नेवर से नेवर, और हमने तो नेवर वर्ड का यूज नेवर गिव अप में ही यूज किया है हमेशा, और हमको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, मतलब ट्राई तो हमें करना ही होगा, तभी तो हम कर पाएंगे उस चीज को पॉसिबल। एंड फिर उन्होंने बात करी रेसलमेनिया से पहले ठीक एक बड़े स्पोर्ट जो कि रॉयल रंबल होता है, रॉयल रंबल में उन्होंने पार्टिसिपेट होने की अपनी बात करी। उन्होंने बोल दिया कि वो रॉयल रंबल में जाने वाले हैं, और उन्होंने साफ बोल दिया भाई वो तो इस मैच को जीतने के लिए जाने वाले हैं। अब वो सिर्फ वो उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने बोला कि भाई पहले मैं सोच रहा था कि मैं वो फन वन करूंगा, यू कैन सी मी, वो सारी चीजें करूंगा एंड चले जाऊंगा, बट अब तो भाई मैं जीतने के लिए आऊंगा और मैच को जीत के जाऊंगा। तो उन्होंने वहां पर वो चीज बोल दी है। उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में भी उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने वहां पर क्लियर करी। तो यहाँ से जो भी चीजें हुई है इस रिटायरमेंट टूर की शुरुआत से, वो यहाँ से लग रहा है कि जॉन सीना 17th टाइम तो ये चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। और एक रिपोर्ट भी आ गई है इससे मिलती जुलती, और वो रिपोर्ट अब ये है गाइस कि रेसलमेनिया 41 में WWE ने 2 मैचेस अभी फिलहाल प्लान करे हैं। उसमें से एक मैच है CM पंक और रोमन रेंज का, और जो दूसरा मैच है वो है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच इसीलिए प्लान कर पाई है WWE क्योंकि रॉक अवेलेबल नहीं है रेसलमेनिया 41 में मैच रेसल करने के लिए। तो क्योंकि अब रॉक अवेलेबल नहीं है कोडी रोड्स को फाइट करने के लिए, तो फिर WWE के पास एक सेकंड बैकअप प्लान था, जो कि था ऑफ कोर्स जॉन सीना वाला। तो उस प्लान के टुवर्ड्स अब WWE जाने वाली है। तो अब रॉयल रंबल को जीतेंगे जॉन सीना हमारे, और उसके बाद वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच बनेगा रेसलमेनिया 41 में, और वहां पर मे भी जॉन सीना उस मैच को जीते और फिर भाई वो 17th टाइम टाइटल जो है वो जीत जाए WWE चैंपियनशिप का। हालांकि भाई ये मैच अगर बन भी रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जॉन सीना इजीली जीत ही जाएंगे, क्योंकि भाई सामने कोडी रोड्स है और उसने जो जो चीजें करी है, जितना उसको बड़ा दिखाया है पिछले 1-2 सालों में, तो उसको हराना इतना ऐसा भी नहीं कि भाई मैच WWE ने सेटअप कर दिया तो वो जीत ही जाएगा। हो सकता है कि वहां पर वो मैच हार जाए और फिर आगे रीमैच वीमैच हो और वहां पर वो जीते, वैसा भी कर सकते हैं WWE। बट अब क्योंकि मैच सेटअप हो गया है तो भाई फिर उम्मीद तो हम लगाएंगे बिल्कुल कि जॉन सीना ये मैच जीत रहे हैं और वो बन रहे हैं 17th टाइम WWE चैंपियन। अब थोड़ा बहुत पेच इसमें CM पंक वाला भी है, क्योंकि CM पंक ने भी सेथ रॉलिंस को हराने के बाद जाते वक्त उन्होंने ये चीज बोली कि भाई अब उनका नेक्स्ट टारगेट रॉयल रंबल होने वाला है, वो रॉयल रंबल को जीतेंगे, वो कोडी रोड्स या फिर गुंथर को चैलेंज करेंगे। तो वो उस मैच को अगर जीतते हैं या फिर अगर नहीं भी जीतते हैं तो उनका जो एम है वो तो टाइटल ही है। और उधर रिपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है उनकी और रोमन रेंज के मैच की, तो रोमन रेंज के पास तो कोई टाइटल नहीं है, तो वो फिर किस तरीके से रोमन रेंज के साथ जाएंगे, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये हो सकता है कि नाइट 2 की मेन इवेंट CM पंक को रोमन रेंज करे और नाइट 1 की मेन इवेंट कोडी रोड्स और जॉन सीना करे, या फिर इसको रिवर्स भी आप कर सकते हो इधर उधर। बाकी देखते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस रोड टू रेसलमेनिया में, बिकॉज प्लान बहुत चेंज होते हैं रेसलमेनिया को लेकर। आपको पता ही है भाई इंजरी और इधर उधर वाली चीजें, लास्ट ईयर भी बहुत प्लान चेंज हुए। अभी भी हम जो बात कर रहे थे सेथ रॉलिंस और CM पंक वाली, मतलब ये मैच था एक्चुअली में रेसलमेनिया 41 का, बट ये मैच WWE ने पहले ही करा दिया। तो लेट्स सी आगे WWE किस तरीके से इस रोड टू रेसलमेनिया को दिखाती है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जॉन सीना क्या 17th टाइम चैंपियन बनने वाले हैं। इस रिटायरमेंट टूर में लग रहा है कि बन तो जाएंगे, रेसलमेनिया में बने ना बने, बट इतना क्लियर हो चुका है जब इतनी बातें उन्होंने कर लिया इस 17 चैंपियनशिप की, तो फिर तो लग रहा है कि भाई वो जीतने तो वाले हैं। रिकॉर्ड तो टूट रहा है भाई रिक फ्लेयर का 17 टाइम चैंपियनशिप वाला। बाकी आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं, क्या लग रहा है रेसलमेनिया में ही टूटेगा या फिर आगे पीछे कभी टूटेगा, कमेंट करके बताओ। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फायरिंग।